नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप लोग बिहार होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 का फॉर्म फिलअप करेंगे, वह भी अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से। सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना है, जिसमें आपको टाइप करना है online bhg.bihar.government.in। जैसे यह टाइप कीजिएगा आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप लोग का ऐसा इंटरफेस ओपन नहीं हो रहा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस न्यू पेज में आपको यहाँ पे आना है फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना आवेदक का नाम यानी कि आपको अपना एप्लीकेंट नेम यहाँ पे आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना पिता का नाम फिल करना है, यहाँ से आपको अपना माता का नाम फिल करना है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग्स करते हैं, यानी कि निवास प्रमाण पत्र में जो डिस्ट्रिक्ट होगा वही आप लोग यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपना थाना, यहाँ से आपको अपना ग्राम जहाँ से आप लोग बिलोंग्स करते। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पूरा पता फिल करनी है, जो कि आपका फुल एड्रेस होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक अपने आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत अस्थायी पता से एक ही आवेदन भर सकते हैं। एक से अधिक जिला से आवेदन भरने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आप लोग एक आवासीय प्रमाण पत्र से एक ही आवेदन करें। अगर दूसरा आवेदन करते हैं तो आपका यह फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल होने के बाद आपको नीचे है ना, यहाँ से आपको बताना है पुरुष है या स्त्री है या महिला है, कुछ भी है यहाँ पे आपको फिल करनी है अपने अनुसार। इसके बाद यहाँ से आपको जाति बताना है, किस कास्ट से आप लोग बिलोंग्स करते हैं। अगर आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर है तो इस पे आप लोग क्लिक कीजिए। अगर सामान्य वर्ग से आते हैं तो इस पे, अगर आप लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना। अगर आप लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इस पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर आप लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको यहाँ पे अति पिछड़ा वाला प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, यानी कि अगर आप लोग नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो इस पे आप लोग क्लिक करके अपना नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ से आपको बताना स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नौती नतनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, अन्यथा आपको नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ से देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता आपको फिल करनी है, यानी कि न्यूनतम क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अगर आप लोग स्नातक है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप लोग सिर्फ इंटरमीडिएट है तो इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप लोग स्नातकोत्तर यानी कि MA या MSc वगैरह किए हैं तो इस पे आपको क्लिक करनी है। आप लोग अपने अनुसार इसे फिल करें। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID फिल करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अगर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, अन्यथा आपको नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको बताना है आपका कोई भी एक पहचान, यानी कि जहाँ भी शरीर में कटाव वगैरह या तिल वगैरह है उसको यहाँ पे फर्स्ट में बताना है। फर्स्ट पहचान यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल भी दिया गया है, मोल ऑन द लेफ्ट चेक अगर है तो इस पे आपको फिल करना है। जहाँ भी आपका कटाव वगैरह है इसको यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे सेकंड मार्क आपको फिल करना है, कहीं पे भी कटाव वगैरह है। इसके बाद आपको इस डिटेल को सेव करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। के पास एक न्यू पेज ओपन होगा। इस न्यू पेज में आपको यहाँ पे अपना बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको फर्स्ट में यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। फोटोज आप लोग अपलोड कीजिएगा, वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं 2 माह से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका जो फोटो होनी चाहिए वह रंगीन होना चाहिए और उस पर आपका जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए। इसके साथ ही बैकग्राउंड जो होना चाहिए वह सफ़ेद होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वह 100 KB से कम की होनी चाहिए। इसके साथ ही JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको दिखा देता हूँ कैसा आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। इस टाइप का आपका फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड है, रंगीन फोटो है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित होनी चाहिए। इस फोटो को आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। ऐसा ही फोटो आप लोग क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ से आप लोग चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड होने के बाद नीचे आपको आना, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर अपलोड करनी है, वह भी इंग्लिश में आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर हिंदी में अपलोड करनी है और यह जो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका साइज जो होनी चाहिए वह 0 से 50 KB के बीच की होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट जो है JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड किया। यहाँ पे आप लोग का हिंदी का सिग्नेचर शो कर रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप लोग हिंदी का सिग्नेचर अपलोड कीजिए और इसके सामने देखिएगा तो यहाँ पे आपको हिंदी का सिग्नेचर अपलोड किया हुआ मिलेगा। इतना फिल होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना, यहाँ पे आप लोग को अपना दस्तावेज अपलोड करनी है, जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट में निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। निवास प्रमाण पत्र जो अपलोड कीजिएगा उसका PDF फाइल होनी चाहिए और 200 KB से कम की होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जन्मतिथि से संबंधित एक डॉक्यूमेंट यानी कि मैट्रिक का यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है।
ताकि जन्मतिथि यहाँ से आप लोग का प्रूव्ड हो सके। इसके बाद यह जो होनी चाहिए वह 200 KB से कम की होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे आपको आना, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यानी कि आप लोग जब भी इंटर पास किए थे तो आपको यहाँ पे एक मार्कशीट दिया गया होगा और मार्कशीट के बाद कुछ दिन बाद 2-3 महीने बाद आपको एक मूल प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको अपना इंटर का मार्कशीट अपलोड करनी है, इंटर का मार्कशीट का PDF यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखें अपने पास। इसके साथ ही आपको यहाँ जो अपलोड करनी है वह 200 KB से कम की फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करनी है। अगर आप लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं और आप लोग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग चूज फाइल पे क्लिक करके आप लोग अपना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि NCL सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप लोग अनरिजर्व से आते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व का तो कोई बात नहीं है। इसके साथ ही आप लोग अगर SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पे आपको SC ST का फॉर्मेट का आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको टिक करना, मैं घोषणा करता या करती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे आपको फिल करनी है। इतना फिल होने के बाद यहाँ पे आना है, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी डिटेल्स होगा ओपन हो गया होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना, एक बार अच्छी तरीके से इसे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आप लोग को लगता है कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको एडिट नहीं करना सीधा आपको यहाँ पे आना है कन्फर्म पे, इस पर आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। यानी कि आपका जो भी नंबर होगा यहाँ पे शो कर रहा है उस नंबर पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे आपको फिल करना और वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है, सीधा आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके साथ ही आप लोग का एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज़ का पेमेंट आपको यहाँ पे करनी है। आप लोगों के केस में अलग भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। आप लोग कैटेगरी वाइज इसे पेमेंट कर सकते हैं, जो भी पेमेंट आएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे मेक एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही हम लोग का एक न्यू पेज ओपन हो गया जिसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट करने का। अगर आप लोग नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग UPI थ्रू करना चाहते हैं तो इस पर, अगर आप लोग QR कोड की मदद से करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आपको QR कोड जनरेट करनी है। QR कोड जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा ऐसा आपके पास एक पेमेंट ID जनरेट होगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग का जो भी पेमेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही आपके पास ऐसा एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको यहाँ पे दिखा जाएगा पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करनी है। इसके साथ ही आप लोग के पास ऐसा एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा यहाँ पे आप लोग का जनरेट हो जाएगा और सीधा आपको इसको नोट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना और रखने के बाद सीधा आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ID फिल करनी है और आपके नंबर पे एक पासवर्ड गया होगा उसको यहाँ पे आपको फिल करनी है। दोनों फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा होगा उसको यहाँ पे आपको फिल करनी है और सीधा लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन, यानी कि आपका जो भी रिसीविंग होगा बिहार होम गार्ड का वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।